फिर से आ गया एक नया क्वेश्चन लेकर के, और वो है एनसीईआरटी का क्लास 9th का, और चैप्टर है हमारा 4 नंबर। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलिए अब जो करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है भाई। देखिए क्या कह रहा है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट है भाई 2x + y = 7। चलिए इसे करते हैं। देखिए चलिए अब आ गए हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भाई। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे ये इक्वेशन दे रखी है लीनियर इक्वेशन 2x + y = 7, और आपको कह रहा है 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। 4 सॉल्यूशन के लिए मैंने बॉक्स बना लिया है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार इसमें भी निकालने हैं। अब मेरे ऊपर है, मैं x y ये रख के इसके वैल्यू पॉइंट पुट कर लूं, चाहे मैं किसी को उधर भेज करके। बेस्ट क्या रहता है कि एक वैल्यू को दूसरे भेज दो और उसमें वैल्यू पुट करते जाए, दूसरी निकलती जाएगी, सबसे बढ़िया तरीका है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इस 2x वाले को भेज रहा हूं क्योंकि y के साथ 1 है ना, वेरिएबल 1 कोफिशिएंट है ना, उसको ये रख लो। तो मैंने भाई यहाँ y ये रख लिया और 7 और 2x उधर जाके माइनस कर दिया। तो मैं जो भी वैल्यू पुट करूंगा इस इक्वेशन में करूंगा, करने को मैं वहां भी कर सकता था, अब से क्या था उसमें मेहनत डबल लग जाती, बार बार आपको दूसरा भेजना पड़ता। तो मैंने एक बार ही में भेज दिया। अब मैं इसमें x की जगह वैल्यू पुट करता जाता बार बार। तो सबसे पहले 7 - 2 इंटू क्या रखा हमने, 0 रख लिया। सबसे बेस्ट 0 ही होता है, 0 रख लिया। तो ये कितना आ गया बेटा, 7 - 0 हो गया। 2 × 0 0 होता है, और ये 0 से माइनस करेंगे 7 तो 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 7। ऐसे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं भाई। सेकंड पार्ट में क्या पुट कर लेते हैं अपनी मर्जी से, 1 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 1। तो ये 7 माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 × 1 = 2 हो गया, और 7 - 2 कितना होता है, 5। तो हमने क्या रखा, x की जगह 1, 5 आ गया y की जगह पे। y की जगह 5 है, x की जगह 1 रखा है। तो ऐसी एक और वैल्यू रख लेते हैं। हमने रख लिया फिर 2। तो 7 माइनस क्या रखने वाले इसमें, -2 इंटू इस x की जगह पे हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। तो कितना आ गया, 7 - 4 = 3। तो कितना आ गया, 3 भाई। फिर एक नंबर और रख लेते भाई, 7 - 2 इंटू 3 रख लेते हैं भाई। क्या रख लेते हैं, 3। तो 7 - 6 = 1। तो हमने यहाँ रख दिया 3। तो कितना आ गया बेटा, 1। तो इसी प्रकार आप कोई भी नंबर रखते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं, ठीक है, जो आपका मन करे रख सकते हैं। तो 4 सॉल्यूशन पूछे थे। ये जरूरी है कि आपके जो बुक में आंसर दे रखा है वही आंसर माना जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आपके आंसर आएंगे वही माने जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में भी आपको फिर से 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, जिसके अंदर क्या दिखा सेकंड पार्ट में, πx + y = 9। जिस तरीके से फर्स्ट पार्ट किया था इस तरीके से सेकंड पार्ट भी करते हैं। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भाई। इसको देखते हैं किस तरीके से करना है। सेम जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था, πx और y और 9 आ गया। तो मेरे को y सिंगल है, इसको यही रख देता हूं, πx को उधर भेज देता हूं। सिंगल है वेरिएबल यहाँ पे कोएफिशिएंट इसका, तो y यही रख दिया, 9 - πx उधर भेज दिया भाई। फिर से मैं बार बार क्या करूंगा, इसी जगह पे मैं x की जगह वैल्यू पुट करता जाऊंगा भाई। तो सबसे पहले 9 - π इंटू 0 रख लिया भाई, और 0 को किससे इंटू करते हैं, 0 आता है, और 9 - 0 9 आ गया भाई। तो मैंने x के 0 रखा, आंसर आया 9 भाई। फिर उसके बाद मैं रखता हूँ यहाँ पे 1 भाई, 9 - π इंटू 1 रख लिया भाई। तो π इंटू 1 π होता है, तो 1 तो खत्म हो जाएगा, 9 - π आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका 1 रखा, अपना आंसर आया 9 - π। फिर सेकंड पार्ट रखते हैं हम लोग अपनी मर्जी से। थर्ड पार्ट में 2 रख लेते हैं सेकंड। तो अब ये 9 - 2π ही रहेगा, तो इसका आंसर 2π में रखना है। कभी बच्चे बेटा क्या करते हैं, पाई की वैल्यू पुट करने लग जाते हैं। पाई की वैल्यू आपने सीखी होगी 22/7। नहीं भाई, यहाँ नहीं पुट करनी, ये वॉल्यूम सरफेस एरिया के लिए वैल्यू होती है, यहाँ के लिए यहाँ नहीं, वो भी होती है भाई। वो क्या कहते हैं, पाई रेडियन फॉर्म में भी आता है ऐसी। तो रेडियन फॉर्म में पाई जो होता है 180 होता है, ठीक है। तो वहाँ पे 180 डिग्री को पाई बोला जाता है, तो इसलिए यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करने का भी, ठीक है, क्लियर है। चलिए एक पार्ट कर लेते हैं, y = 9 - π इंटू 3 रख लेते हैं। तो ये 9 - 3π आ जाएगा। तो ये 3 रखने पे आया 9 - 3π, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कोई भी आप वैल्यू रख सकते हैं जो आपका मन करे, ठीक है, क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट देखिए भी। इसमें क्या करा है, इसमें भी आपको 4 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, और 4 सॉल्यूशन निकालने जिस तरीके से पहले 2 पार्ट किए वैसे इस तरीके से थर्ड पार्ट भी करना है। चलिए करते हैं, देखिए उनका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है भाई। इसमें भी लीनियर इक्वेशन x = 4y को क्या करना है, सॉल्व करके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए हम x या y को दूसरे भेजते थे, ऑलरेडी पहले से सेट है। x दूसरे बचा है, y दूसरे बैठा है। पहले दूसरे पार्ट में हमने क्या करा था, भेजा था, लेकिन ऑलरेडी y बैठा हुआ है। अब जरूरी नहीं आप x में ही पुट करें। मैंने जैसे 2 पार्ट में x करा था ना, तो जरूरी नहीं है, आप जिस मन में करें आप y में पुट कर सकते हैं, x में कर सकते हैं। बेस्ट अब यहाँ पे इस बार y में होगा। y की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो हमारा x निकल के आ जाएगा बेटा, 4 × 0 0 होता है, तो आंसर आ जाएगा 0 भाई। इसी प्रकार मैं x में फिर y में 1 पुट कर दूंगा। तो ये मल्टीप्लाई में बेटा कभी कभी बच्चे प्लस करते हैं, माइनस नहीं, मल्टीप्लाई करना है। 4 × 1 4 होता है। तो मैंने यहाँ x की जगह क्या निकाल ली, 4, और कब, जब मैंने y की वैल्यू 1 रखी थी। y की जगह क्या रखा मैंने, 1। फिर से रख लीजिए और नंबर कोई 4 × 2 रख लिया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8।
तो ये 8 आ गया और मैंने y रखा था 2। फिर और कोई नंबर रख लो, इस बार माइनस रख देता हूँ, -1 रख दिया, -4 आ गया। तो मैंने इस बार क्या रखा, -1 क्या आया, -4, कुछ और भी रख सकते हो। तो आपको 4 सॉल्यूशन कोई से भी निकालना है, ऐसे ही इसी तरीके से कर लेना है। ठीक है, कंप्लीट है वाला क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।